वेलकम टू माय न्यू फूड ब्लॉग। तो आज हम कवर करेंगे दिल्ली का बहुत ही फेमस मार्केट जो कि है करोल बाग। इसको आप गफार मार्केट के नाम से भी जानते हैं और फोन मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ की छोटी छोटी गलियों में घूम घूम कर रूबरू करवाएंगे आपको हम अलग अलग और अतरंगी जायकों से। तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है करोल बाग का टेस्ट। तो गाइस, करोल बाग और दिल्ली के लोग कभी भी अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उन्हें चाहिए बिल्कुल तड़कता भड़कता मसालेदार खाना। तो उसी की खोज में हम चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे करोल बाग के अलग अलग जायके। तो तड़कता भड़कता खाने की खोज में करोल बाग की छोटी छोटी गलियों को क्रॉस करके हम पहुंचे अपने पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है रोशनदी कुल्फ़ी, जहां के छोले भटूरे और कुल्फ़ी फलूदा बहुत ही फेमस हैं। अंदर चल के दिखाते हैं इनके वहाँ और क्या क्या मिलता है और क्या वेराइटीज़ और हैं। तो जैसे ही हम घुसे हमने देखा कि एक बड़ा सा तवे पे बहुत सारा देसी घी डला हुआ है, जिसके अंदर ये बड़ी बड़ी और फुल्ली लोडेड टिक्कियों को तल रहे हैं। और इनके दही बल्लों का भी साइज़ काफ़ी बड़ा था और दही काफ़ी ठंडी ठंडी थी और समोसे भी काफ़ी बड़े साइज़ के थे। तो जैसे ही हम अंदर घुसे हमने और देखा कि काफ़ी बड़ा लेविश मिठाइयों का बुफे लगा हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी डिसेंट थी। मेन्यू कार्ड की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, पर हम ऑलरेडी सोच के आए हुए थे कि हमें क्या खाना है। तो आपको अगर इसमें से इनके रेट और क्या क्या दिन में ये यहाँ पे मिलता है वो देखना है तो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये करोल बाग की एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है छोले भटूरे और रबड़ी फलूदा के लिए। गाइस, मैं तो यहाँ पे आ रहा हूँ काफ़ी बचपन से और मुझे ये प्लेस बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे ऑथेंटिक आपको मिलते हैं छोले भटूरे, जो कि पिंडी स्टाइल छोले होते हैं, और भटूरे भी काफ़ी फ्लफ़ी फ्लफ़ी और एकदम गर्म होते हैं। और भटूरे भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और जो कुल्फ़ी मिलती है यहाँ पे, कुल्फ़ी बहुत ही चिल्ड और दोनों फलूदों के साथ मिलती है। एक केसर का फलूदा होता है और एक प्लेन फलूदा होता है। इनके भटूरे और कुल्फ़ी खाने के लिए काफ़ी भीड़ लगी रहती है। इनका अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स रेस्टोरेंट बिल्कुल पैक्ड रहता है और जैसा कि आप देख सकते हैं हम भी अपने भटूरों के लिए वेट कर रहे थे। इन द मीनवाइल हमारे भटूरे आ गए। तो ये भटूरे काफ़ी फ्लफ़ी थे, काफ़ी फूले हुए थे, पर ये गोल साइज़ के नहीं थे, कुछ लंबे साइज़ के थे और अनइवन साइज़ के थे ये। और इनका प्राइस था गाइस 170 रुपीज़। तो में हमें मिले हैं बहुत ही गाढ़े गाढ़े छोले, जो कि हैं पिंडी स्टाइल। एक मिला है हमें इसमें आलू का पीस, फ्रेशली कट अनियंस मिले हैं, हमें थोड़ा सा अचार मिला है जो कि है आंवले का, और मिली है एक हरी मिर्च। फ्रेशली कट अनियंस मिले हैं हमें और आंवले का अचार मिला, और दो फूले फूले मिले हैं हमें ये भटूरे। आइए गाइस टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है टेस्ट। तो गाइस, इसके अंदर कोई भी आप देख सकते हो कि कोई भी फिलिंग नहीं है, बिल्कुल प्लेन भटूरे हैं, प्लेन। तो आइए टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं इसका जायका है कैसा। तो ये ले ली हमने अपनी बाइट, ये तैयार कर लिया हमने अपनी एक बाइट, इसमें बढ़िया से छोले लगा के, और हमने ये आंवले का अचार भी लगा लिया है इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से। और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया टेस्ट है आ रहा है। पिंडी छोलों का फ्राइड आलू के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। प्याज के साथ तो गजब कॉम्बिनेशन लग रहा है ये। फ्राइड टेस्ट हो रहा है बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि गाइस आप जानते हो कि मुझे एक बाइट में तो कुछ मेरे को पता नहीं चलता है। अब लेते हैं हमारी दूसरी बाइट, और दूसरी बाइट करते हैं अपनी तैयार। छोले लगा के, आलू लगा के, पनीर लगा के तैयार करते हैं। देखिए गाइस, मैंने अपनी बाइट कर ली है तैयार।
बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, मज़ा ही आ गया आके। तो ऑथेंटिक पिंडी स्टाइल छोले हैं, ऑथेंटिक पिंडी स्टाइल छोले हैं, फ्लफी फ्लफी भटूरे हैं, आलू पनीर और अचार के साथ जो बाइट बनती है गजब की लगती है, वैसा मज़ा ही आ गया। तो इस जायकों को आपको ट्राई करने के लिए आना होगा रोशनदी कुल्फी करोल बाग में। तो फिर बारी आई हमें कुल्फ़ी खाने की। तो भैया ने कितने प्रोफेशनल तरीके से इस सांचे के अंदर से पानी में डुबा के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें से निकाली केसर की कुल्फ़ी। और केसर की कुल्फ़ी का साइज़ गाइस आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है, कोई कंजूसी नहीं करी हुई है। और फिर भैया देखो कितने बढ़िया तरीके से इसमें प्लेन फ़लूदा डालते हैं। और अभी यहीं पे नहीं रुके हैं, और फ़लूदा डलेगा और इसमें केसर फ़लूदा फिर दोबारा डलेगा और ये एक प्लेट हो गई तैयार। पर अफ़सोस ये हमारी प्लेट नहीं थी, भैया ने दूसरी प्लेट फिर बनाई, उसमें भी उतनी ही क्वांटिटी में फ़लूदा डाला और केसर फ़लूदा भी उतनी ही क्वांटिटी में डाला, पर ये भी हमारी प्लेट नहीं थी। अब जो तैयार हो रही है वो हमारी प्लेट है गाइस। तो भर भर के इसके अंदर डाला है सिर्फ सफ़ेद फ़लूदा, केसर फ़लूदा और करके इन्होंने दे दी हमारी प्लेट इतने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर। मन ललचा गया था, मन कह रहा था कि जल्दी से इसको खा लो। तो गाइज़ इसका रेट था 120 रुपीज़ और 120 रुपीज़ के हिसाब से ये अपनी प्राइस का बिल्कुल जस्टिफिकेशन कर रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय करके खाई एकदम बच्चों की तरह, गिरा गिरा के। इनका टेस्ट इतना अच्छा है, इसमें जो रोज़ का टेस्ट आ रहा था, केवड़े का टेस्ट आ रहा था, केसर का जो फ़लूदा था उसका टेस्ट गज़ब का आ रहा था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना रखी थी। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई। तो हमने अपनी कुल्फ़ी ख़त्म करी और हम चले अपनी नेक्स्ट तो डेस्टिनेशन। करोल बाग की गलियों में घूमते घूमते हम आपको रूबरू करवाएंगे एक और नए जायके से, जो कि है छोले कुलचे। ये कोई आम छोले कुलचे नहीं है, ये हैं आलू की चाट वाले छोले कुलचे। तो आइए लगवाते हैं अपनी प्लेट और आपको दिखाते हैं कि क्या है इसका जायका। और ये पड़ता है श्री दुर्गा साई मंदिर के जस्ट पीछे। तो ये है श्री दुर्गा साई मंदिर, जिसके जस्ट पीछे पड़ता है ये गणेश छोले कुलचे वाला। तो यहाँ पे लगती है काफ़ी ज़्यादा भीड़। भैया एक कॉपर के पतीले में लेके आते हैं सारा अपना छोले, और देखिए कितने नीट एंड क्लीन तरीके से सारी वेजिस को काट के रखा हुआ है। तो हमारी हो गई ये प्लेट तैयार, जो कि है 100 रुपीज़ की। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि कैसे आलू की चाट यहाँ पे तैयार होती है। पहले आलू को करते हैं फ्राई, जो कि नीचे स्लो आंच पे फ्राई होते रहते हैं, और ऊपर से डालते हैं ये सॉफ्ट सॉफ्ट से कुलचे, जो कि धीमी आंच पे सिकते हैं। इसको ना तो प्रेस करते हैं ये, और ना ही इसको ओवर सेकते हैं। तो तो लग चुकी है हमारी एक जायकेदार प्लेट, जिसके अंदर हैं 3 कुलचे जो कि काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, और कुछ आलू हैं, फ्राइड आलू हैं जिनको हम आलू की चाट बोलते हैं,
फिर इनके अंदर प्याज डाला हुआ है, टमाटर है और ये मसालेदार मिर्च है। और इसके अंदर भैया ने डाले हुए हैं ये गाढ़े गाढ़े छोले। तो आइए आपको इसका जायका दे देता हूँ मैं कि इसका कैसा है जायका। और इसकी ये जो प्लेट पड़ी है ये हमें पड़ी है 100 रुपीज की। तो गाइस 100 रुपीज के हिसाब से ये सौदा तो मुझे काफी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, पर देखते हैं कि इसका टेस्ट है कैसा। अगर इसका टेस्ट हुआ बहुत ही बढ़िया तो ये 100 रुपीज के में काफी जस्टिफाइड रेट है। और अगर इसका टेस्ट हुआ खराब तो ये हम इसको बोलेंगे कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो आइए अपनी जायकेदार प्लेट को टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसा है इसका टेस्ट। तो ये हैं हमारे कुलचे जो कि काफी सॉफ्ट हैं और सूजी के बने हुए हैं। और ये हमने तोड़ी अपनी एक बाइट और बाइट में लगाए हमने थोड़े से छोले और एक आलू लगाया। फिर हमने लगाए इसमें थोड़े से प्याज और हमने कर ली अपनी एक बाइट बहुत ही अच्छे से तैयार। तो अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है और इसका कैसा जायका है। तो गाइस मिर्च भी एक बार तोड़ते हैं और बताते हैं आपको। तो गाइस जायका तो हमें इसका ठीक ठाक लगा। ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत ही अच्छा है और ना इसको हम ये बोल सकते हैं ये बहुत ही खराब है। तो जायका हमें इसका लगा 100 और इसको हम रेटिंग अगर देना चाहें तो रेटिंग हम इसको देंगे 10 में से 5। पर अगर हम इसको प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के हिसाब से गाइस मुझे ये काफी महंगे छोले कुलचे लगे। तो जैसा कि गाइस हमारा एक बाइट में तो काम चलता नहीं है और ना एक बाइट में हमें ये पता चलता है कि इसका एग्जैक्ट टेस्ट कैसा है। तो आइए दूसरी बाइट भी अपनी तैयार करते हैं। तो लगा लिए हमने आलू और इसके अंदर लगा लिए हमने भर के छोले और हम इसमें लगाएंगे अब एक टोमेटो का पीस और इसका लेंगे एक टेस्ट और आपको फिर से इसका जायका बताऊंगा मैं। तो गाइस जायका तो हमें फिर दोबारा भी लिया तो हमें नॉर्मली जायका लग रहा था, ये कोई बहुत ज्यादा खास छोले कुलचे नहीं है। पर भैया ने इसके जो 100 रुपीज दिए हैं ये हमें काफी ज्यादा लगे गाइस। तो अगर करोल बाग आप ये जगह अगर मिस भी करना चाहते हैं तो आप मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। एक और धुआंधार और बहुत ही बढ़िया खाने की तलाश पे हम आ गए हैं सिंधी कॉर्नर पे और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इनकी टिकियाँ। तो देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तरीके से ये टिकियाँ को फ्राई करते हैं एकदम देसी घी में। और ये होती है हार्ट शेप की टिक्की। गाइस आपको पूरे दिल्ली में ऐसी हार्ट शेप टिक्की सिर्फ इन्हीं के वहाँ मिलेंगी। और ये होती हैं बाहर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट और इनकी थिकनेस भी होती है काफ़ी अच्छी। और ये जो सर्व करते हैं ये सर्व करते हैं प्याज की मीठी चटनी के साथ, जिसका टेस्ट अलग ही लेवल पे पहुंचता है। जब प्याज का क्रंच आता है उस मीठी चटनी के साथ तो एक लाजवाब सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और आप अपने जब जायका इसका उठाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई वाह, यही है टिक्की जो सबसे बेस्ट है। तो हमें तो ये टिक्की बहुत ही पसंद आती है गाइज। हम आपको इसका टेस्ट बताते हैं फिर से खा के, क्योंकि ये मैं बचपन से खा रहा हूँ और जो चीज़ बचपन से खाई जाती है उसका टेस्ट तो ज़बान पे चढ़ ही जाता है। तो ये लीजिए, हमने कर लिया अपना फर्स्ट बाइट तैयार और इसको लगाई हमने अच्छे से प्याज की मीठी चटनी के साथ। और ये लगा के और मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका कैसा है टेस्ट। देखिए, हमने पूरी ढंग से इसको चटनी में कोट कर लिया है और अब ये हमारा बाइट हो गया है बिल्कुल तैयार।
जो गाइस बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा था। जो कुरकुरापन इसका आउटसाइड का कुरकुरापन है वो मुंह में लेते सारी मज़ा ही आ गया। और जैसे जैसे हम इसको खाते गए इसकी सॉफ्टनेस और मुंह में घुलती गई और मिठास मुंह में रमती गई और मज़ा ही आ गया। मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस टिक्की को। ये सिंगल पीस टिक्की 70 रुपीज़ की मिलती है। तो घूमते घूमते और शॉपिंग करते करते लग गई है भूख और खाना है लंच, और वो भी होना चाहिए मज़ेदार और मसालेदार। तो आ जाओ इस एड्रेस पे। अहमद चाप, एड्रेस बताओ। नियर रविराज कुल्फी, गफ्फार मार्केट, RS मार्ग रोड। लेट्स एंजॉय द मेकिंग ऑफ मुगलई चाप टुगेदर। लग गई है हमारी प्लेट जिसमें आई हैं 2 बढ़िया लैला मजनू कुलचे, और काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट की गई है ये ग्रेवी जिसके अंदर है चाप, पनीर, न्यूट्री, मक्खन, सब कुछ डाला हुआ है।
और इसका पूरा प्राइस है, पूरे प्लेटर का प्राइस है 220 रुपीज़, जिसके साथ ये देते हैं बहुत ही बढ़िया मसालेदार और चटनी में डुबा के प्याज। तो आइए टेस्ट करके बताते हैं आपको इसका कैसा है टेस्ट और इसका जायका आप तक पहुंचाते हैं। ये बहुत ही यूनिक जायका है गाइस, क्योंकि इस तरह की मुगलई चाप मैंने पूरे दिल्ली में आज तक नहीं खाई है। न्यूट्री तो बहुत मिलती हैं पर मुगलई चाप नहीं। ये हमने अपनी फर्स्ट बाइट को तैयार किया और फर्स्ट बाइट में हमने लगाई अपनी चाप, न्यूट्री और पनीर तीनों चीज़, और फिर इसके ऊपर प्याज रख के हमने अपनी पूरी बाइट तैयार करी। मुंह में जाते सारी क्या गजब ब्लास्ट हुआ टेस्ट का, और फिर हमने प्याज लिया और गजब का टेस्ट आया गाइस। मैंने अपने पूरी लाइफ में इससे बढ़िया मुगलई चाप नहीं खाई है। बहुत ही उम्दा टेस्ट आ रहा था, बहुत ही उम्दा, मज़ा ही आ गया। फिर हमने दूसरा बाइट फिर से लिया, क्योंकि हमारा एक बाइट में तो काम चलता नहीं है। तो अब हमने बनाई अपनी बड़ी सी बाइट और उसमें फिर से लगाई अपने चाप, न्यूट्री, पनीर, प्याज और चटनी के साथ, और क्या लाजवाब टेस्ट है गाइस। बहुत ही हाईली रिकमेंडेड प्लेस। हम इस प्लेस को रेट करेंगे 9/10। तो आप भी ज़रूर जाएं। तो एक और तड़कता भड़कता जायका लेने के लिए हम आ गए हैं केबी चाट भंडार पे, जो कि करोल बाग की छोटी छोटी गलियों में आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे होती है कितनी ज़बरदस्त भीड़। और गाइस, भीड़ उसी जगह होती है जहाँ पे जायकेदार और लज्जतदार खाना मिलता है। ये जगह आपको मिलेगी शेलेटोस, जो कि बहुत ही नामी शोरूम है, उसके जस्ट बगल में एक गली जा रही है वहाँ पे। अगर आप मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं तो ये गली बहुत ही नज़दीक पड़ेगी आपको। आप किसी से भी पूछ सकते हैं केबी चाट भंडार कहाँ पड़ता है और वो आपको बता देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनके वहाँ मूंगलेट, स्प्रिंग रोल, भेलपूरी, आलू चाट, टिक्की चाट, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, सभी चीज़ की वैरायटी है। तो हमने सबसे पहले ट्राई किए इनके ठंडे ठंडे गोलगप्पे, जो कि थे सूजी के। और भैया ने इसके अंदर आलू डाल के और मीठी चटनी डाल के और ठंडा ठंडा हींग का पानी और तीखा पानी डाल के जो प्रिपेयर किया था, मज़ा ही आ गया खा के। एकदम गले को भी ठंडक मिली और पेट को भी बहुत ज़बरदस्त ठंडक मिली। तो मुझे देखते हुए खा के आकांक्षा को भी मन किया कि मैं भी खाऊं गोलगप्पे। तो उसने भी अपनी एक प्लेट लगाई और देखिए कितने गप गप करके खा गई। थोड़े एक्सपेंसिव तो हैं इनके गोलगप्पे, क्योंकि ये देते हैं 40 रुपीज़ के 5 गोलगप्पे। तो हमें थोड़े एक्सपेंसिव लगे, पर टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें सही लगा कि प्राइस जस्टिफाइड है। फिर हमने बनवाए अपने मूंगलेट, जो कि ये बनाते हैं मूंग की दाल से, और उसके अंदर डालते हैं काफ़ी सारी वेजीज और ऊपर से डालते हैं धनिया पत्ता, चुकंदर और अदरक। तो और इसके अंदर अमाउंट ऑफ बटर जो ये डालते हैं उसी से ही इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं भैया कितना ज़बरदस्त तरीके से बटर डाल के इसको सेकते हैं, और इसको जब तक सेकते हैं जब तक ये पूरा करारा नहीं हो जाता। और इसकी डिमांड इतनी है कि भैया ने कितने सारे तवे लगा रखे हैं उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। उछाल उछाल के बनाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से बटर डालते हैं। और बनाने का तरीका इतना सधा हुआ है कि कोई भी जलता नहीं है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ये सेकते हैं। और उछाल उछाल के तो बनाते हैं, तो उसका तो अलग ही मज़ा आता है।
तैयार है बन के हमारा मूंगलेट, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। और ये देते हैं 2 चटनियों के साथ, एक होती है खजूर की चटनी, एक होती है हरी चटनी। तो हमने इसको किया टेस्ट, और टेस्ट करके आपको रिव्यू ज़रूर बताएंगे कि कैसा है इसका टेस्ट। दिखने में तो काफ़ी क्रिस्पी हो रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी और पीछे से इतनी आवाज़ आ रही थी कि हम आपको अच्छे से रिव्यू भी नहीं दे सकते हैं। तो आइए, तो हमने एक प्लेट पैक करवाया, और पैक करवा के हम चल दिए अपनी कार में आपको इसका बहुत अच्छे से रिव्यू देने के लिए। भैया ने इसको उड़ा उड़ा के बनाया है, और उड़ा उड़ा के बनाने के बाद ये हमारी आ गया है फाइनली प्लेट में टेस्ट करने के लिए। तो मैं इसका जायका आपको दूंगा और बताऊंगा कि इसका कैसा है टेस्ट। और ये हमें पड़ा है 100 रुपीज़ का, और इसके साथ भैया ने दी है 2 चटनी हमारे को, जो कि है एक खजूर की चटनी और एक है हरी चटनी। तो आइए जायका मैं आपको इसका दे देता हूँ। तो देखिए कितना फ्लफी है ये, एकदम फ्लफी। आपने बेसन के चीले तो बहुत खाए होंगे, पर ये मूंगलेट जो कि मूंग की दाल से बनता है, और इसके अंदर भर भर के भैया ने डाली हैं वेजीज। इसके अंदर बहुत सारी वेजीज डली हुई हैं, और खूब सारा बटर। देख सकते हैं आप बटर, कितना ज़्यादा बटर नज़र आ रहा है इसके अंदर। देखिए कितना ज़्यादा, में तो कितना ज़्यादा बटर नज़र आ रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए दबाने से ही कितना ज़्यादा बटर आया। भैया ने कड़छी पे कड़छी वो बटर डाला है, और काफ़ी क्रिस्प तरीके से इसको सेका है। तो अब इसकी हम लेते हैं एक बाइट। मैं इसको काटता हूँ और बाइट लेके आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम टेस्ट करेंगे अपनी खजूर की चटनी के साथ। तो इसको हमने खजूर की चटनी के साथ लगाया और करते हैं इसको टेस्ट। गाइस टेस्ट में काफ़ी बढ़िया हो रहा है, एकदम क्रिस्पी आउटसाइड, सॉफ्ट सॉफ्ट इनसाइड, और जितनी वेजिटेबल्स हैं उन सब का भी बहुत अच्छा एक क्रंच आ रहा है। मीठी चटनी बहुत मीठी हो रही है, क्योंकि ये खजूर की चटनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक बाइट से तो हमारा काम चलता नहीं है, तो हम दूसरा एक और बाइट तैयार करते हैं, जिसके अंदर बीट रूट भी है, जिंजर भी है, और काफ़ी सारी वेजीज भी हैं। देख सकते हैं आप, कॉर्न भी। फ्लफीनेस, क्रंच और मिठास, खटास का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। पर अकॉर्डिंग टू प्राइस 100 रुपीज़ था इसका प्राइस के हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा महंगा लगा। अगर इसका प्राइस अराउंड 50 या 60 रुपीज़ होता तो ये बहुत एक वैल्यू फॉर मनी होता। तो गाइज़, आप भी अगर करोल बाग आ रहे हैं, अगर आपको वन टाइम ट्राई करना है तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका टेस्ट रियल में लाजवाब आपको लगेगा, पर 100 रुपीज़ देने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर ठीक है, चलो घूमने आए हैं, अगर घूमते घूमते अच्छा खाना मिल जाए तो क्या ही कहने होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा एम्फेसिस उस पर नहीं करते हैं, एम्फेसिस करते हैं प्राइस के ऊपर, टेस्ट के ऊपर। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है, क्रिस्पी है, बटरी है, वेजीज का क्रंच भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये खाना है तो आपको जाना होगा WA मार्केट क्रॉस करके सेलेटोस की बगल से एक गली जा रही है, तो KB चाट भंडार के वहाँ पे आपको बहुत दूसरे तरह के ऑप्शन भी मिलेंगे। आप या तो मूंगलेट खा सकते हैं, या आपका मन करे तो आप दूसरी चीज़ भी खा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर भैया ने काफ़ी अच्छी तरीके से हाइजीन भी मेंटेन कर रखी है, तो हम इस प्लेस को रिकमेंड करेंगे आपको, और इस प्लेस को रेटिंग देंगे 7 आउट ऑफ 10। तो हम आ गए थे आज की फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है स्टैंडर्ड बर्फी वाला। इसका नाश्ता गाइस होता है बहुत ही फेमस। तो हम नाश्ते के टाइम तक तो पहुंच नहीं पाए थे, तो हमने ज़रूर इसका ट्राई किया। छोले पूरी, इनकी शॉप पड़ती है गफ़ार मार्केट से आप चलेंगे
तो रियलमी का शोरूम आएगा, उसके अपोजिट में काफ़ी आइकॉनिक शॉप है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि स्टैंडर्ड बर्फ़ी वाला की शॉप कहाँ पे है। तो देख सकते हैं जैसा कि इनके वहाँ काफ़ी सारी मिठाइयों के ऑप्शन हैं, पर मिठाइयों से भी ज़्यादा ये फेमस हैं अपने छोले पूरी के लिए। तो गाइज़ वहाँ पे बैठने के लिए तो टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम इसको पैक करवा के ले आए घर। और देख सकते हैं छोले कितने मसालेदार हो रहे हैं और पानीदार, क्योंकि ये है छोले पूरी, ये छोले भटूरे नहीं हैं। तो छोले पूरी के साथ थोड़े लिक्विडी इन्होंने दिए हैं हमें छोले, और उसके साथ दिया है ये बहुत ही खट्टा खट्टा आम का अचार, जो कि बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा था। फिर हमने लगा ली अपनी प्लेट इन भटूरों के साथ, सॉरी भटूरे नहीं, पूरी के साथ। तो हमारे छोले पूरी की प्लेट है तैयार। तो आइए टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। तो जैसे ही हमने इसकी फर्स्ट बाइट ली, हम बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में चले गए। तो गाइस जब हम अपनी नानी के वहाँ आते थे तो हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट होता था इनके वहाँ की पूरी छोले। तो जैसे ही अपने फर्स्ट बाइट ली, बिल्कुल हमें वो ही यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई कि कैसे हम इनके वहाँ आते थे और गर्मा गर्म छोले पूरी खाते थे। ठंडी होने के बावजूद भी इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था। हल्का सा इसमें जो गार्लिक का पंच आ रहा था वो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, और अदरक का भी पंच बहुत अच्छा लग रहा था। लिक्विडी होने के वजह से छोले पूरी एक अलग ही लेवल पे थे। चूँकि ये बहुत पुरानी शॉप है, करीबन ये 20-30 इयर्स पुरानी शॉप है, तो हमें तो इसका खाना बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली गाइज आप इस प्लेस को नाश्ते में ज़रूर ट्राई करें।